दोस्तों, क्या आपको लगता है कि रामायण सिर्फ एक कहानी है या फिर इसमें छुपे हुए वैज्ञानिक तथ्य हैं? आज मैं आपको वो सच बताऊंगा जो नासा और इसरो की नवीनतम अनुसंधान से पता चला है राम सेतु के बारे में। जो बात मैं आज आपको बताने जा रहा हूं वो इतनी चौंकाने वाली है कि आपका पूरा नजरिया बदल जाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि मैं आपको वो सबूत दिखाऊंगा जो कई लोग छुपाना चाहते हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि मैं ऐसे ही दिलचस्प विषयों पर वीडियो बनाता रहूं, तो कृपया लाइक बटन को दबा दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और घंटी का बटन भी दबाना न भूलें। साथ ही टिप्पणी में भी बताइए कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। महान खोज दोस्तों, बात शुरू होती है 2002 से, जब नासा की उपग्रह तस्वीरों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। भारत और श्रीलंका के बीच जो रहस्यमय संरचना दिखाई दी वो बिल्कुल वही थी जहां रामायण के अनुसार राम सेतु होना चाहिए था। लेकिन यहां सबसे दिलचस्प बात यह है कि यह संरचना बिल्कुल प्राकृतिक निर्माण से अलग दिख रही थी। नासा के वैज्ञानिक भी हैरान थे कि यह कैसे संभव है। डरनारिस, इसरो और नासा की संयुक्त अनुसंधान। अब आते हैं 2024 की नवीनतम खबर पर। दोस्तों, यह जानकारी बहुत ही विशेष है। इसरो के वैज्ञानिकों ने नासा के IC-SAT-2 उपग्रह की सहायता से राम सेतु का पहला पूर्ण पानी के अंदर का नक्शा बनाया है। क्या पता चला इस अनुसंधान में? पहला, सटीक संरचना। यह पुल बिल्कुल 48 किलोमीटर लंबा है। दूसरा, गहराई विश्लेषण। 99.8% हिस्सा पानी के नीचे डूबा हुआ है। तीसरा, भूगर्भीय पैटर्न। यह एक निरंतर समुद्री पुल है जो धनुषकोडी से तलाई मन्नार द्वीप तक फैला हुआ है। विवादास्पद खोजें। अब यहां विवाद शुरू होता है दोस्तों। नासा के आंकड़ों के अनुसार यह संरचना सामान्य भूगर्भीय निर्माण से बिल्कुल अलग है। इसमें चूना पत्थर की एक विशिष्ट पैटर्न है। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह कभी एक भूमि संपर्क था। दोस्तों, अभी तक का सामग्री कैसा लग रहा है? टिप्पणी में बताइए कि आप क्या सोचते हैं। क्या राम सेतु वास्तव में मानव निर्मित संरचना है या प्राकृतिक निर्माण? और अगर आप भी ऐसे रहस्यों के बारे में जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी तक जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया अब भी कर दें, क्योंकि मैं ऐसे ही दिलचस्प और सच्चे तथ्यों पर वीडियो लाता रहता हूं। पुरातत्व सर्वेक्षण की रिपोर्ट। दोस्तों, अब बात करते हैं भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की विवादास्पद रिपोर्ट की। 2007 में ASI ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस पुल के मानव निर्मित होने का कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। लेकिन यहां दिलचस्प मोड़ यह है कि इस बयान को बाद में बहुत आलोचना का सामना करना पड़ा, क्योंकि उचित जांच नहीं की गई थी। वैज्ञानिक दुविधा। अब वैज्ञानिकों के बीच एक बड़ी बहस चल रही है। प्राकृतिक निर्माण सिद्धांत। सामान्य भूगर्भीय प्रक्रियाओं से यह संरचना बन सकती है। मूंगा चट्टानों और चूना पत्थर जमा का प्राकृतिक संचय, समुद्री धाराओं और ज्वारीय बलों का प्रभाव। मानव निर्मित संरचना। सिद्धांत। इसका विशिष्ट ज्यामितीय पैटर्न, रामायण में वर्णित सटीक स्थान मेल, ऐतिहासिक अभिलेखों में इसका उल्लेख। समय रेखा रहस्य। यहां एक और रहस्यमय तथ्य है। मंदिर के अभिलेख बताते हैं कि 15वीं सदी तक लोग इस पुल पर चल सकते थे। 1480 में एक भयंकर तूफान के बाद यह पूरी तरह से डूब गया। यह बिल्कुल वैज्ञानिक विश्लेषण से मेल खाता है। नवीनतम उपग्रह तकनीक। दोस्तों, अब तकनीक इतनी उन्नत हो गई है कि हम पानी के अंदर की संरचनाओं को विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। नासा का IC-SAT-2 उपग्रह लेजर किरणों को उछालकर समुद्री तल की सटीक मैपिंग कर सकता है। क्या खुलासा हुआ है नवीनतम मैपिंग में? पहला, 10 मीटर रिजोल्यूशन नक्शा। पहली बार इतनी विस्तृत मैपिंग। दूसरा, समुद्री गहराई आंकड़े, पानी की सटीक गहराई और संरचना। तीसरा, भूगर्भीय संरचना। यह पूरी तरह से चूना पत्थर और मूंगा से बना है। अंतरराष्ट्रीय नजरिया। दिलचस्प बात यह है कि इस संरचना को मुस्लिम आदम का पुल कहते हैं, क्योंकि उनके अनुसार यहां से आदम ने श्रीलंका पर कदम रखा था। ईसाई भी इसे आदम का पुल ही कहते हैं। तो 3 प्रमुख धर्मों का संबंध है इस संरचना से। आधुनिक अभियांत्रिकी विश्लेषण। वर्तमान अभियंता जब इस संरचना को देखते हैं
तो वो कहते हैं कि अगर यह मानव निर्मित है तो यह उस समय की उन्नत अभियांत्रिकी का प्रमाण है, क्योंकि 48 किलोमीटर का पुल बनाना आज भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। कल्पना करिए, हजारों साल पहले यह कैसे संभव था। डलडाडा सेतु समुद्रम परियोजना विवाद 2005 में भारत सरकार ने सेतु समुद्रम परियोजना शुरू की थी, जिसमें राम सेतु को खोदकर पोत परिवहन मार्ग बनाना था। लेकिन व्यापक विरोध के कारण यह परियोजना रुक गई। क्यों हुए थे विरोध? धार्मिक भावनाओं का मुद्दा, पर्यावरणीय चिंताएं, पुरातत्व महत्व अनौठी, सरकार का रुख। केंद्र सरकार का आधिकारिक रुख यह है कि यह प्राकृतिक निर्माण है, लेकिन जनता के दबाव के कारण परियोजना को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। नडारिस छुपाने की थ्योरी। कुछ लोगों का मानना है कि सरकार जानबूझकर इस विषय से बचती है क्योंकि यह राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। अगर यह साबित हो जाए कि रामायण ऐतिहासिक रूप से सटीक है तो इसके बहुत बड़े निहितार्थ होंगे। टलारी अंतर्राष्ट्रीय अनुसंधान रुचि। आज पूरी दुनिया के पुरातत्वविद और समुद्री जीव विज्ञानी इस क्षेत्र में रुचि रखते हैं। यह स्थल अनूठी है क्योंकि यहाँ पुराण, इतिहास और विज्ञान का पूर्ण मेल है। भविष्य की अनुसंधान संभावनाएं, पानी के अंदर पुरातत्व अभियान, मूंगा निर्माण की कार्बन डेटिंग, उन्नत भूगर्भीय सर्वेक्षण, नन्नाडरी तकनीक की भूमिका। भविष्य में और भी उन्नत तकनीक आएगी जो इस रहस्य को सुलझा सकती है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग की सहायता से हम पैटर्न पहचान और आंकड़ा विश्लेषण बेहतर कर सकेंगे। नडारागुरु वैश्विक अनुसंधान सहयोग। दुनिया भर के वैज्ञानिक संस्थान अब इस परियोजना में रुचि दिखा रहे हैं। जापान की समुद्री अनुसंधान एजेंसी, ऑस्ट्रेलिया के भूगर्भ विभाग और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी भी इस अध्ययन में योगदान देना चाहते हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इस रहस्य को सुलझाने में महत्वपूर्ण हो सकता है। समुद्री पुरातत्व की नई खोजें। हाल की खोजों में पता चला है कि राम सेतु के आसपास के क्षेत्र में प्राचीन मिट्टी के बर्तन, उपकरण और अन्य कलाकृतियां मिली हैं। यह इस बात का प्रमाण हो सकता है कि यहां कभी मानव गतिविधि थी। समुद्री पुरातत्वविदों का कहना है कि यह खोजें इस क्षेत्र के ऐतिहासिक महत्व को बढ़ाती हैं। भूगर्भीय साक्ष्य। भूगर्भ विज्ञानियों ने पाया है कि राम सेतु की संरचना में चूना पत्थर, मूंगा और बालू का एक विशेष मिश्रण है। यह मिश्रण इस क्षेत्र के अन्य प्राकृतिक निर्माणों से अलग है। इस संरचना की परतें भी अलग अलग समय अवधि की हैं, जो इसके निर्माण के चरणों को दर्शाती है। जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। वैज्ञानिकों का मानना है कि पिछले हजारों सालों में समुद्री जल स्तर में कई बार परिवर्तन हुआ है। यह परिवर्तन राम सेतु की दृश्यता को प्रभावित करता रहा है। हिमयुग के बाद समुद्री जल स्तर में वृद्धि ने इस संरचना को पानी के नीचे दबा दिया। डेलाउन स्थानीय मछुआरों की गवाही। दिलचस्प बात यह है कि स्थानीय मछुआरे पीढ़ियों से इस क्षेत्र के बारे में कहानियां सुनाते आ रहे हैं। उनका कहना है कि साफ पानी में कभी कभी पत्थरों की कतार दिखाई देती है। यह मौखिक परंपरा वैज्ञानिक खोजों से मेल खाती है। नाड्रे धर्मशास्त्रों में वर्णन केवल रामायण में ही नहीं बल्कि कई अन्य प्राचीन ग्रंथों में भी इस पुल का उल्लेख मिलता है। तमिल साहित्य, सिंहली ग्रंथ और यहां तक कि अरबी यात्रा वृत्तांत में भी इसका जिक्र है। यह व्यापक उल्लेख इसके ऐतिहासिक महत्व को दर्शाता है। नान्य आधुनिक तकनीकी चुनौतियां। आज भी इतनी लंबी समुद्री संरचना बनाना एक बड़ी चुनौती है। इंजीनियरों का कहना है कि समुद्री लहरों, ज्वार भाटा और मौसम की मार के खिलाफ ऐसी संरचना बनाना अत्यधिक कुशलता की मांग करता है। यह तकनीकी चुनौती प्राचीन अभियांत्रिकी की संभावित उन्नति को दर्शाती है। पर्यावरणीय प्रभाव। राम सेतु क्षेत्र एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र है। यहाँ दुर्लभ समुद्री जीव, मूंगा चट्टानें और विभिन्न प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं। पर्यावरणविदों का कहना है कि इस क्षेत्र को संरक्षित करना आवश्यक है। पर्यटन की संभावनाएं। अगर राम सेतु को उचित रूप से संरक्षित किया जाए तो यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल बन सकता है। धार्मिक पर्यटन, पुरातत्व पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। यह स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूत बना सकता है। नासी अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। यूनेस्को जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन इस स्थल को
विश्व धरोहर सूची में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। यह मान्यता इसके संरक्षण में मदद कर सकती है। भविष्य की खोजें। वैज्ञानिकों का मानना है कि आने वाले वर्षों में और भी महत्वपूर्ण खोजें होंगी। नई तकनीकों से हम इस संरचना के बारे में और भी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। रोबोटिक पनडुब्बियां, उन्नत सोनार तकनीक और त्रिआयामी मैपिंग से इस रहस्य के नए पहलू सामने आ सकते हैं। सामाजिक प्रभाव। राम सेतु का विषय केवल वैज्ञानिक नहीं है, बल्कि इसका गहरा सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव है। यह भारतीय समाज की पहचान और गर्व का विषय है। यह बहस भविष्य में भी जारी रहेगी और नई पीढ़ी को अपनी सांस्कृतिक जड़ों से जोड़ने में मदद करेगी। निष्कर्ष और अंतिम विचार। दोस्तों, इस पूरी चर्चा के बाद मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि राम सेतु एक आकर्षक विषय है जो विज्ञान और आध्यात्म को जोड़ता है। मुख्य बिंदु जो हमने सीखे: पहला, नासा और इसरो की अनुसंधान से पता चलता है कि यह अनूठी संरचना है। दूसरा, यह बिल्कुल रामायण में वर्णित स्थान पर स्थित है। तीसरा, इसका निर्माण अभी भी रहस्यमय है। चौथा, यह 3 प्रमुख धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है। अंतिम संदेश: चाहे यह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित, राम सेतु हमारी सांस्कृतिक विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और इसे संरक्षित करना चाहिए। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि भविष्य की अनुसंधान इस रहस्य को सुलझाएगी। तब तक हमें खुले दिमाग से रहना चाहिए और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ इस विषय को देखना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगी है तो कृपया लाइक बटन को जोर से दबा दीजिए। यह मुझे बहुत मदद करता है। सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी का निशान भी दबा दें ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की सूचना मिल जाए। टिप्पणी में जरूर बताइए कि आपका क्या मत है राम सेतु के बारे में। क्या यह प्राकृतिक है या मानव निर्मित? मैं हर टिप्पणी पढ़ता हूं और जवाब भी देता हूं। इस वीडियो को साझा भी कर दीजिए अपने उन मित्रों और परिवारजनों के साथ जो इतिहास, विज्ञान और पुराण में रुचि रखते हैं। अगर आपके कोई सवाल हैं तो टिप्पणी में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि जवाब दे सकूं। और हाँ, अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रामायण में उल्लिखित उड़ने वाले वाहन, विमान के क्या वैज्ञानिक प्रमाण हैं। यह भी उतना ही रोचक विषय है। तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें और घंटी दबाएं ताकि आपको पता चल जाए कि नई वीडियो कब आई है। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और रहस्यमय या वैज्ञानिक विषय पर वीडियो बनाऊं तो टिप्पणी में सुझाव दे सकते हैं। मैं आपके सुझावों को जरूर देखता हूं। बहुत धन्यवाद देखने के लिए, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।